नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से ऊर्जा आपूर्ति पर संकट मंडरा रहा है, पर ऐसे वक्त में भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। एलपीजी गैस से भरा विशाल जहाज शिवालिक कतर से होते हुए भारत पहुंच चुका है। इस जहाज में करीब 54,000 टन एलपीजी भरी हुई है। इसके भारत आने से गैस सप्लाई को लेकर जो चिंता पैदा हो रही थी, उसमें बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी आपूर्ति संकट के बीच भारत के लिए ये राहत कैसे आई, और इसका जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक और रणनीतिक नीति। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं की वजह से कई देशों में गैस और तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कई देशों में कीमतें आसमान छू रही है और सप्लाई ठप पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन भारत ने समय रहते अपनी रणनीति बना ली थी। तो भारत के लिए कितनी बड़ी राहत है, ये आपको बताएंगे। साथ ही हार्मोन स्ट्रेट पर ट्रंप को भी बड़ा झटका लगा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, इतने बड़े संकट में पीएम मोदी की क्या वो रणनीति थी जो रंग ला रही है? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं और मैं कोई बड़ाई में नहीं कहता। एक्चुअली ये हकीकत है कि वर्तमान समय के चाणक्य हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने लक्ष्य क्लियर है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वो डिफाइन करके रखा हुआ है उन्होंने। और दूसरा, संकट कोई भी हो, भारत की जनता को इसके ऊपर कम से कम असर पड़े, उसके लिए क्या भी करना हो, क्या भी डिप्लोमेसी करनी हो, क्या भी नेगोशिएशन करना हो, उसमें वो चूकते नहीं है। और जो उन्होंने अपनी एक साख बनाकर रखी है पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, उसका ये नतीजा है। और कभी कभी तो मुझे तरस आता है। ये आज प्रोटेस्ट कर रहे थे कांग्रेसी, ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही थी एलपीजी और गैस और ये और वो। कोई पहली बार इस तरह की घटना नहीं घट रही है हिंदुस्तान में और दुनिया में। आपको याद होगा, सद्दाम हुसैन नाम का एक व्यक्ति था, है ना? इराक से उसने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया और 700 ये तेल का जो कुआं होता है उसमें आग लगा दिया। वो खाड़ी युद्ध जो है उसमें फेमस हुआ था। ये तो अभी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, उसने तो किल्लत ही कर दी थी। 7-8% ऑयल जो है वो बंद हो गया और उसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत डबल हो गई, है ना? सैंक्शंस लग गए उसके ऊपर। सैंक्शंस लग गया कि भाई कोई उससे ट्रेड नहीं करेगा, तो पर ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में। अब देखिए, क्राइसिस है। उसमें भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय ये ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में ही थी। ये भी ध्यान रखिएगा, है ना? तो ममता बनर्जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों ने क्या किया, जो कभी इस तरह की कहानियां, ये लोगों को जानने की जरूरत है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी होती, ये सारे उसके नेता लोगों को मरने छोड़ दिए होते और गैस सिलेंडर से कमाई कर रहे होते। वो अपना अपना जहाज भेज करके वो लेकर के आ रहे होते, उसमें चोरी कर रहे होते, डकैती कर रहे होते, स्कैम कर रहे होते। यही काम उन्होंने उस समय भी किया था। तो दुनिया भर में वो घूस देने के लिए सद्दाम हुसैन ने ऑयल कूपन्स देना शुरू किया। ऑयल कूपन क्या है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल का वो एक कूपन दे दिया कि जो सस्ते दामों में वो किसी को भी दे देगा जो वो कूपन देगा। तो आप मान लीजिए सोनिया गांधी है। नहीं, मुझे नहीं बनना। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। एग्जाम्पल बड़ा गलत। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि आप कांग्रेस के एक लीडर हैं उस जमाने की, आपको वो कूपन दिया गया, आप उस कूपन को किसी भी तेल कंपनी को बेच दीजिए, ठीक? वो पैसा आ गया और वो सस्ते दाम में वो कंपनी, ऑयल कंपनी इराक से ऑयल लेकर के आ जाएगी। इसको कहते हैं कि ये घोटाला,
है ना। भांडा फूटा सोनिया गांधी के लिए भी था, कांग्रेस पार्टी के लिए भी था, और किसको बुला करके दिया गया? नटवर सिंह को, विदेश मंत्री। आप ये समझिए उस समय का विदेश मंत्री क्या करता था कि आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, ऑयल कूपन पार्टी से क्यों निकाला गया? विदेश मंत्री थे ना भाई यूपीए में, वो पार्टी से क्यों निकाला गया? एक तो विदेश मंत्री तुमने बनाया क्यों भाई इस तरह के लोगों को? क्योंकि सब वैसे ही उसमें जो सूरवीर होगा घोटाला करने में, वो कांग्रेस रिजीम में वही बनता था मंत्री। तो हुआ ये कि कूपन तो आया था, वो सोनिया गांधी का कूपन जो है नटवर सिंह के बेटे ने जाकर के बेच दिया। ये कहानी आई तो सोनिया गांधी नाराज हो गई, कहा मेरा कूपन निकाल बाहर करो, तो नटवर सिंह को बाहर किया गया। ऐसे चलता था देश। आज जो है चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है लोग, चिकनी चुपड़ी बातें हो रही है। वो अलीगढ़ में, लखनऊ में जहां पकड़ा जा रहा है होर्डिंग करने वाला, वो समाजवादी पार्टी का नेता नजर आ रहा है। और देश में पब्लिक भी पैनिक में आ जा रही इनकी वजह से। आम लोग भी, आप दिल पे हाथ रख करके बताइए कि क्या ये सिलेंडर में दिक्कत हो रही है? सब घर घर के अंदर में 2-2, 3-3 सिलेंडर जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ये कहानी है। और ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि ताकि आप समझ सके अप्रोच, राजनीति का अप्रोच क्या है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस में। ये सेलिब्रेट होना चाहिए था, सरकार को बधाई देना चाहिए था विपक्ष की तरफ से। लेकिन ये बधाई कहाँ देंगे? सुबह से हमने देखा कितना प्रोटेस्ट हो रहा है और पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रहा है। ये विपक्ष तो अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, हमारे रिपोर्टर गए वो जंतर मंतर पे, और वहां मालूम चल रहा है, वो वीडियो आप देखिएगा, वो मालूम चल रहा है कि वहां पे जो है बोला इन्होंने हमको तो पकड़ के ले आया। मैंने, आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हो उसमें भी बेईमानी, उसमें भी बेईमानी कर रहे हो। क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की साख पूरी दुनिया कह रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी क्या काम कर रहे हैं। 2 जहाज आ गया, आज विदेश मंत्रालय ने बोला कि 22 वहां पे है, एक खाली है और बाकी सब भरा हुआ है एलपीजी और क्रूड ऑयल से, वो सब आएगा। अब 1-2 दिन के अंदर आएगा। इट इज गोइंग टू बी अ विक्ट्री। लड़ाई अमेरिका का, अटैक ईरान में, और जीत रहा है इंडिया। ये कभी आपने सोचा कि भाई ये कमाल कैसे हो रहा है? भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपने रोक दिया, 20% ऑयल जो है वो ठप हो गया। अब उसको खुलवाना है। लड़ाई किसने शुरू की? ट्रंप ने। ट्रंप ने हथियार डाल दिए। डर गया ट्रंप कि भाई हम वहां नेवी लेकर के जाएंगे, वो हाइपरसोनिक मिसाइल से मार देगा, हम क्या करेंगे? और हमारे लोग मरेंगे तो फिर पूछना, फिर तो वहां जनता ऑलरेडी विरोध में खड़ी है। तो आपने अलग अलग दुनिया से मदद मांगना शुरू किया। इंडिया से नहीं मांगा, इंडिया से नहीं मांगा। इतनी किरकिरी हो रही है कि आप चीन से मदद मांग रहे हो कि भाई अपना जहाज भेजो, और उसमें भी धमकी के अंदाज में। आप देखिए ब्रिटेन ने तमाचा मारा चेहरे पे, कहा भाई हम नहीं भेजेंगे वहां हॉर्मुज में, नाटो के दोस्त होंगे, लेकिन नाटो होने के नाते आपको 8 कमांडो भेज रहे हैं, बस आपका जहाज, आपका सब कुछ, 8 लोग जाएंगे। फ्रांस ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा वार ही नहीं, अपना जानो तुम जानो। हमसे पूछ के किए थे क्या? ऑस्ट्रेलिया का वही हाल, जापान का वही हाल, साउथ कोरिया का वही हाल, स्वीडन का वही हाल, स्पेन का वही हाल, जर्मनी का वही हाल। सारे लोग मना कर रहे हैं और चिंता बढ़ रही है कि वहां से तो जहाज निकल ही नहीं रहा। जहाज मना है, 5 निकला है। ये जो 2 आज हिंदुस्तान आया है उसके साथ 5 निकले थे, 3 चाइना और 2 इंडिया। अभी कल फिर और निकलेंगे, फिर वही रेशियो होगा। मतलब हम बिना लड़े हुए, बिना कुछ कहे हुए। अच्छा, दूसरी चीज और मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि प्रधानमंत्री से बड़ी अच्छी दोस्ती है उनकी, इन लोगों ने इतना गंद फैलाने की कोशिश की, ये भी जानते हुए
कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां कि इजराइल और इंडिया का जन्म जन्म का साथ है, गलवैया करके आए हैं, उसके बाद ये हो रहा है। यही ब्यूटी है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं कि गिव एंड टेक होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। भाई आपके बहुत सारे जहाज इधर उधर टहल रहे थे, है ना, अरब सागर में। एक को तो मार दिया अमेरिका ने, उसको मालूम चला भाई ईरानियन है, श्रीलंका के पास, उसको डुबा दिया। दो और था, अब ये कहानी समझ लीजिए, दो और युद्धपोत, अब उसको टारगेट किया जाता। उन लोगों ने कहा कि भाई बचा लो, इंडिया ने कहा बचा देंगे, आ जाओ। कोची में लगा हुआ है दोनों, और उसके अंदर जो बैठे हुए सब लोग हैं उस सबको खाना पीना खिलाया जा रहा है। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम ईरान जाएंगे, तो ईरान भेजा गया उनको, तो हम भी उनके लिए मदद कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये पहलू तो आपने देख लिया कि ईरान ये जानता है कि भाई इजराइल के साथ मोदी की और नेतन्याहू के साथ दोस्ती है, उसके बाद भी हमारे जहाज को लाने दे रहा है। इसका एक और पहलू है कि हम ईरान के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, वहां से हम अपने जहाज को लेकर के आ रहे हैं। न ट्रंप कुछ बोल पा रहा है, न नेतन्याहू ने किसके ऊपर सवाल खड़े किए। जब युद्ध होता है आप किसके साइड खड़े हैं ये तय करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी सबके साथ है ना, और कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। क्या आपने सुना ईरान ने विरोध किया हो कि भाई इजराइल जाकर के मोदी जी ने बहुत गलत काम किया? उसने क्या कहा कि हम लोग सिविलाइजेशनल फ्रेंड हैं। ईरान भी फ्रेंड बता रहा है, और वो तो ऐसा है कि इजराइल की भाई कुंभ में बिछड़े हुए दो दोस्त हैं हम लोग। क्या उधर से आया कि भाई व्हाई यू आर निगोशिएटिंग विद ईरान? यही चाणक्य होने का प्रमाण है। ये विपक्षी ये सिर्फ तमाशा करना जानते हैं। ये जो है होर्डिंग बना करके, गैस सिलेंडर लेकर के सिर पे, क्या मैं आपको बताऊं, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि किसका प्रोटेस्ट कितना तीखा और कितना मीडिया में बस फोटो छप जाए कि गैस सिलेंडर लेकर के ऐसा काम किया है। इनको तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए उस सांसद को। वो टीएमसी का एक आदमी, वो कांग्रेस वाले पोस्टर लेकर के गए कि ये जो है सिलेंडर, लाल लाल पोस्टर लेकर के राहुल गांधी। तो इन लोगों ने सोचा कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसे थोड़ा सा और डिग्री आगे बढ़ाया जाए। तो अगले दिन टीएमसी वाले जो है वो एक एमपी अपनी कार के अंदर वो पूरा सिलेंडर लेकर के आ गया, और जो जितने लोग हैं उनके सांसद और लेडी सब वो जो बड़ा बड़ा बैग लेकर के चलती है, तो कोई उसमें जो है वो बेलन लेकर के गया, कोई रोटी बनाने वाला सिस्टम लेकर के गया, कोई कढ़ाई लेकर के गया, कोई प्लेट लेकर के गया, कोई चम्मच लेकर के, अलग अलग बैग में। तो वो तो पकड़ा गया। जैसे ही उस सिलेंडर को उतारने लगे, सिक्योरिटी वाले आ गए, वो एमपी की गाड़ी को बाहर छोड़ के आए कि भगाओ सबको। तो ये आप समझिए कि ये क्या तुच्छ किस्म की राजनीति में ये लोग लगे हुए हैं। और कहां सरकार देश को बाकायदा इस मुसीबत से निकालने में लगी हुई है। 22 जहाज अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत आना है। ये अगर अगले 2-3 दिनों के अंदर आ गया, ये क्राइसिस से हम लोग उभरेंगे भी, और प्रधानमंत्री मोदी और भारत का नाम पूरी दुनिया में अव्वल की तरह ट्रीट किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जिस वक्त विपक्ष देश में एलपीजी संकट का डर फैलाकर राजनीति कर रहा था, उसी वक्त सरकार चुपचाप अपने स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगी हुई थी। संसद से सड़क तक हंगामा करने वाले नेताओं को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। आज जब शिवालिक जहाज भारत पहुंच गया है और नंदा देवी भी रास्ते में है, तो ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और ऊर्जा कूटनीति सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी परिणाम दे रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।